खुशी की जब आधी रात को अपने कमरे में आंख खुलती है तब पास में विराट नहीं होता। वो उठती है और जब आसपास देखती है तो वो कमरे में कहीं भी नहीं था। उसे ढूंढती हुई जब वो छत पर पहुंचती है तब विराट उसके भतीजे रोहन से कुछ बात कर रहा था। देख, ये सही वक्त नहीं है किसी से कुछ भी कहने का, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं खुद सबको सब कुछ सच बता दूंगा, तब तक तू प्लीज अपना मुंह बंद रख। लेकिन चाचू ये गलत है। यही सही फैसला है रोहन, बस तू किसी को कुछ मत बताना। क्या नहीं बताना है रोहन को? खुशी को देखते ही विराट के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि खुशी उन दोनों की बातें सुन लेगी। विराट ने बात को बदला और रोहन को जाने के लिए कहने लगा, अरे तू जा रोहन, मैं देख लेता हूँ। आप लोग इतनी रात को यहाँ सबसे छुपकर क्या बात कर रहे थे विराट? कुछ नहीं, वो ऑफिस की कोई बात थी। मैं बस इससे ये कह रहा था कि अभी भैया को मत बताना, खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं नीचे जा रहा हूँ चाचू। हाँ, तू जा और आराम से सो जा, कल ऑफिस भी जाना है। सच में यही बात है ना विराट? अरे और क्या बात हो सकती है भला। चलो, तुम भी ना आजकल बड़ी जासूसी रखने लगी हो मुझ पर। कुछ भी बोलते हैं आप। विराट और खुशी नीचे चले गए। अगली सुबह सेठी परिवार की सुबह बिल्कुल वैसी थी जैसे हर सुबह होती है। स्वप्निल सेठी इस घर के बड़े बेटे थे जिनके अंडर में ही सारे ऑफिस के फैसले होते थे। विराट उनसे छोटा था उम्र में भी और अनुभव में भी, इसलिए वो अपने बड़े भाई को पिता की तरह पूछता था। विराट, क्या बात है, कल ठीक से सोया नहीं है क्या? आंखें लाल लगी पड़ी है तेरी। नहीं भैया, वो बस कल रात को नींद नहीं आ रही थी। हाँ, इतना कुछ मन में लेकर घूम रहा है तो नींद तो उड़ी जाएगी। मन में? तुझे कुछ टेंशन है क्या छोटे? नहीं भैया, ये रोहन बस यूं ही कुछ भी कहता है। रोहन, विराट तेरे चाचू है। हाँ, लगते तेरे बड़े भाई है लेकिन रिश्ते में तेरे चाचू ही है। तुझे डर नहीं लगता विराट से? इस घर में डर सबको बस आपसे लगता है माँ। क्यों चाची? तुम मुझे बीच में क्यों ला रहा है? देखो चाची भी आपसे इतना डरती है कि कुछ कहती नहीं। दादी आपकी कुर्सी छीनने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे अब मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए तो मैंने सब कुछ बड़ी बहू को सौंप दिया है। इसी बात का तो रोना है दादी। क्या कहा? मेरा मतलब है कि ये आपने बड़ा सही किया। सब कुछ माँ के हाथ में है तो कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सोच ली बेटा, भाभी तेरा बदला तेरी बीवी से पक्का लेगी। इसने जितना मुझे परेशान किया ना, उतना इस घर में किसी बच्चे ने नहीं किया। इसकी बीवी को आने दो, फिर उसको बताऊंगी। हाँ, तो ले आओ ना बीवी, मैंने कहाँ मना किया है। अरे अभी तो बस 23 का ही तो है, इतनी जल्दी तेरी शादी नहीं करने वाली मैं, सोचना भी मत। अरे तेरी शादी भी तो 20 में हो गई थी कुमुद बहू। अरे हमारा जमाना अलग था माँ जी, आजकल के लड़के लड़कियां समझदारी कहाँ है। अब एक बार शादी करवा कर तो देखो माँ, फिर देखो मैं कितना समझदार हूँ। चुप पागला कहीं का। खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली हो रही थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन विराट किसी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। उसके मन में न जाने क्या ही चल रहा था, लेकिन इतना तय था कि उसका दिल यहाँ तो नहीं था। भाभी, आज आपको विराट जी कुछ अजीब नहीं लग रहे? हाँ, लग तो रहा था। शायद ऑफिस की कोई बात होगी तभी परेशान है। हो सकता है, मैंने पूछा भी लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। तेरे जेठ जी बता रहे थे कि विराट के ऊपर अभी बहुत सारा काम आ गया है, इसलिए विराट अब सेक्रेटरी रखने की सोच रहा है। हाँ, कोई सेक्रेटरी होगी उनके साथ तो अच्छा ही है, कम से कम मुझ पर तो ध्यान देंगे वो। अरे तेरे पीछे तो पागल है हमारे देवर, तभी तो लव मैरिज की थी उन्होंने। बस उनका प्यार वहीं तक था भाभी, शादी और बच्चा होने के बाद तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। अरे ऐसा नहीं है, अब ऑफिस की जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई है कि नहीं। लेकिन बड़े भैया के पास तो इनसे भी ज्यादा काम है, फिर भी वो आपको कभी नजरअंदाज नहीं करते। मैंने देखा है, अभी तक आप दोनों एक ही कप में चाय पीते हैं। चल बेशर्म कहीं की, तेरी सास के बराबर की हूँ, ऐसा कोई नजर रखता है क्या? बताओ, अब कुछ वक्त में आपकी बहू भी आ जाएगी भाभी, अभी तो बड़े भैया और आपका रोमांस थोड़ा कम करना ही पड़ेगा। अरे चल हट। खुशी ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन कुछ वक्त से उसे सच में लग रहा था कि विराट उस पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन आज जब घर पर किसी लड़की को ले आया तो सारा परिवार थोड़ा सा चौंक गया था। ये कौन है? पता नहीं भाभी, मुझे तो विराट ने कुछ नहीं बताया। ये कौन है विराट? माँ, बड़े भैया, ये ईशा है, मैंने इसे अपनी नई सेक्रेटरी रखा है आज से। विराट, तू तो कह रहा था सेक्रेटरी कोई पुरुष को रखने वाला जो तेरे साथ बाहर के भी काम संभाल सके, फिर ये
वो बड़े भैया, मैंने जब ईशा का इंटरव्यू लिया तो मुझे लगा वो सेक्रेटरी के काम के लिए परफेक्ट है, इसलिए फिर मैंने ईशा को ही अपना सेक्रेटरी रख लिया। इस लड़की को इतना अनुभव है? मुझे तो काफी कम उम्र की लगती है ये बच्ची। हाँ, ईशा सिर्फ 22 साल की है। इतनी छोटी उम्र की लड़की के पास काम का क्या ही अनुभव होगा। विराट को हो क्या गया है? लेकिन तू अपनी सेक्रेटरी को घर पर क्यों ले आया बेटा? माँ, वो ईशा इस शहर में नई आई है तो मैंने सोचा जब तक उसे घर नहीं मिल जाता तब तक वो गेस्ट रूम में रह लेगी और मेरे काम में हाथ भी बटा देगी। ईशा को घर लाना और यहीं गेस्ट रूम देना सरिता और स्वप्निल दोनों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब विराट किसी को घर लेकर आ ही गया तो ईशा को बाहर जाने के लिए कहना गलत लग रहा था, इसलिए ईशा को इस घर में जगह देने के लिए सबने हामी भर दी। आपने मुझे याद किया माँ? हाँ स्वप्निल, यहाँ आ, बैठ मेरे पास। आपको ईशा का यहाँ आना पसंद नहीं आया ना? मैं जानती हूँ विराट कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन अगर रिश्ते में इंसान किसी तीसरे को अहमियत देने लगे तो रिश्ते में दरार आने लग जाती है। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। पता नहीं क्यों विराट उस लड़की को यहाँ अपने घर ले आया है। उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन पता नहीं खुशी क्या सोच रही होगी। विराट का ये कदम किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था और खुशी का तो जैसे चेहरा ही लाल हो गया था, क्योंकि एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसका पति किसी और लड़की को सहारा दे ये कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद 40 के हो गया और सेक्रेटरी 20 की रखी है। वाह, बुढ़ापे में अब पर निकल रहे हैं। आने दो, इनको कमरे में आने दो, अच्छे से सबक सिखाती हूँ। सेक्रेटरी रखेंगे, वो भी उसे घर में लाएंगे, अभी बताती हूँ। पर रह कहाँ गए? अरे जाओ चाचू, कमरे में क्या कर रहे हो? अरे तेरी चाची झाड़ू लेकर खड़ी होगी, देखना मुझे डर लग रहा है। फिर ऐसे काम करती क्यों जो इतना डरना पड़े? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे जाओ चाचू, कब तक दरवाजे के बाहर खड़े रहोगे? अरे नहीं नहीं, तू भी चलना मेरे साथ, तुझे तो सब कुछ पता है, चल। अच्छा, आप दोनों यहाँ खड़े हैं, तभी मैं सोचूं कि इतनी देर से आप लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे? चाची पहले आप ये झाड़ू छोड़ दो, फिर हम आपको सब कुछ बताते हैं। इसका मतलब कि तुझे भी सब कुछ पता है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी सौतन को इस घर में लाया है ना? अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। रोहन और विराट आगे आगे, खुशी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे। उन दोनों को इतने फटके और झाड़ू पड़े कि दोनों की कमर ही अकड़ गई थी, लेकिन खुशी के कदम रुक गए जब ईशा बीच में आ गई। प्लीज रुक जाइए, मत मारिए इन दोनों को। देखो, ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, हट जाओ। मैं अपनी सौतन से बात नहीं करती। चाची प्लीज आप इन दोनों को मत मारिए। देखो मैंने कहा ना। एक मिनट, क्या कहा तुमने मुझे? चाची। लेकिन तुम मुझे चाची क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं आपको चाची कहता हूँ ना, इसलिए। क्योंकि रोहन हमारा भतीजा है और ये रोहन की ये मेरी पत्नी है चाची। क्या? रोहन की बात को सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। रोहन ने खुशी को भगाकर शादी कर ली थी और अब घर में इस बारे में किसी को पता नहीं था। जब ये बात रोहन ने विराट से कही तो उसने कहा कि ये अभी सही समय नहीं है ईशा को घर में बहू बनाकर लाने का, जब तक वो बड़े भैया और भाभी का दिल नहीं जीत लेती। इसलिए विराट सबकी नजर में बुरा बन रहा था और खुशी को ईशा अपनी सौतन लग रही थी। हे भगवान, मैं अपनी जिठानी की बहू को अपनी सौतन समझ रही थी, लेकिन ये तो इस घर की बहू निकली। सॉरी चाची, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। चाचू तो बस हमारी मदद ही कर रहे थे। सॉरी जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी ना झाड़ू? जोर से नहीं, बहुत जोर से लगी है, देखो। सॉरी चाचू। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों हमारे बच्चों की तरह ही हो, लेकिन तुमने जो भागकर शादी की है ना, वो बिल्कुल गलत था। अगर भैया भाभी को अचानक पता चल जाता तो वो बहुत नाराज होते और ईशा को भी नहीं अपनाते। लेकिन अब क्या करेंगे आप? ईशा को इस घर में अपनी सेक्रेटरी बनाकर ले आए हो आप। चाची, आपको कुछ भी करके ईशा को माँ की नजर में अच्छा साबित करना है, ये दिखाना है कि ये इस घर की बहू बनने के लायक है। मुझे? हाँ, ये काम तो तुम्हें ही करना होगा खुशी, तभी हम दोनों इन दोनों की मदद कर पाएंगे ना। खुशी के सर पर आ गया था सबसे मुश्किल काम, उसे अपनी सौतन को मेरा मतलब है जेठानी की बहू, जिसे बाकी लोग समझ रहे थे उसकी सौतन, उसे इस घर में एक अच्छी बहू साबित करवाना था। अगले दिन खुशी अपनी जेठानी से बात करने लगी कि ईशा सच में कितनी काबिल लड़की है। तो पहली औरत होगी जिसका पति इतने सुंदर सेक्रेटरी लाया है और उसकी पत्नी उसकी तारीफों के पुल बांध रही है।
अरे नहीं भाभी, सच में ये लड़की ईशा बहुत काबिल है, कितनी पढ़ी लिखी है, ऑफिस का काम तो कितनी फटफट कर लेती है, आपको पता है? हाँ, आजकल की लड़कियों को तो यही आता है बस। इसकी उम्र में मैं एक बच्चे की माँ बन गई थी और पूरा घर संभालती थी। अरे भाभी, मैं तो वही कह रही हूँ कि रोहन की शादी करवा दीजिए, फिर देखिए कैसे ईशा घर को संभालती है। क्या? ईशा क्यों हमारा घर संभालेगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है उसी की तरह कोई लड़की भाभी, उसी की तरह। अरे भैया, अभी रोहन को बड़ा होने दो, अभी बच्चा है। अरे भाभी, ये बच्चा अब घर घर खेलने लायक हो गया है, आपको क्या बताऊं मैं। 23 में इसकी शादी करवा दी तो इसकी पत्नी को भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। हाँ लेकिन भाभी, आजकल बच्चे बड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, फिर वो लड़के लड़कियां नहीं अंकल आंटी जी बन जाते हैं। हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी है ना, उनके बेटे ने 30 में शादी की, एक बच्चे का बाप लग रहा था उनका लड़का। हाँ, बात तो सही है तेरी खुशी। चलो, कुछ तो सही लगा आपको भाभी। मुझे लगा हमारा मिशन ही फेल होने वाला है पूरा। है? कौन सा मिशन? मशीन चलाकर आई हूँ ना मैं, कपड़ों की दिख रहती हूँ। खुशी बेचारी लगी हुई थी अपनी जेठानी को उसकी बहू से मिलवाने में। कभी वो रोहन की शादी की बात करती, कभी ईशा की तारीफ के पुल बांधने लगती। लाइए आंटी, मैं परोस देती हूँ। वाह वाह, क्या संस्कार है। देखिए भैया भाभी क्या परोसती है ईशा खाना, कितना सुंदर परोसती है ना। हाँ, बहुत अच्छा। इतना अच्छा तो आज तक मुझे किसी ने खाना नहीं परोसा। वाह भी, खाना ही तो परोसा है, उसमें क्या वाह वाह कर रहे हो दोनों? अरे माँ, जरा देखिए तो कितनी अच्छी तरह से परोस रही है खाना सबको, जैसे उसका अपना ही घर हो। अपना घर है नहीं, लेकिन देवर जी आप अपने घर वालों पर और घरवाली पर ध्यान दीजिए ना। आंटी, मैं खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बना लेती हूँ और मुझे सब कुछ आता है बनाने। अच्छा, हमारी खुशी तो खाना बनाने में मास्टर शेफ को भी पीछे छोड़ देती है। बोलो। मुझे सिलाई बुनाई भी करनी आती है, आप चाहे तो मैं कुछ भी सिलकर दे सकती हूँ। लड़कियां सिर्फ अपनी जबान सिल दे ना तो आजकल बड़ी बात है, क्यों माँ जी? हाँ, बात तो पते की है तूने बड़ी बहू। लेकिन एक बात तो है भाभी, इतनी उम्र में इतनी सारी खूबियां किसी एक लड़की में मिलना नामुमकिन है। मैंने तो आज तक ईशा जैसी कोई लड़की देखी ही नहीं। आपकी आंखें जरा खराब सी हो गई है देवर जी। ईशा जैसी नहीं, ईशा से कई गुना बेहतर लड़कियां मैंने देखी है। अरे भाई, हमारी खुशी को देखो, सर्वगुण संपन्न है। ये भाभी मुझे ईशा से क्यों कंपेयर कर रही हैं? कहीं इन्हें ये तो नहीं लग रहा कि ईशा मेरी सौतन है और विराट इसे पसंद करते हैं? देखो जरा विराट को, ईशा की कैसे तारीफ कर रहा है। उसकी बहू की उम्र की है ये और अपनी बीवी की सौतन बनाना चाहता है। ये भगवान, इस घर में आखिर चल क्या रहा है? माँ अपनी बहू को अपनी देवरानी की सौतन समझ बैठी है। अगर इन्होंने ईशा को घर से निकाल दिया तो। ड्रामे पे ड्रामे हुए जा रहे थे ईशा को इस घर के लिए परफेक्ट साबित करने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह रही थी, क्योंकि विराट जितनी ईशा की तारीफ करता उतना कुमुद उसके बड़े भैया को लगता कि वो अपनी पत्नी खुशी के साथ धोखा कर रहा है। अब करे तो क्या करे, यही समझ में नहीं आ रहा था। बस बस, मैं अब और नहीं कर सकती ये नाटक, और नहीं बोल सकती ईशा के लिए। भाभी हर बात में कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती है। ये छोड़ो, आज तो भैया आकर मुझसे कह रहे थे ईशा को इस घर से जाना होगा, किसी और को सेक्रेटरी रख लो। उनको लग रहा है कि मैं तुम्हारी सौतन लाया हूँ इस घर में। अब बस एक ही रास्ता है इस गलत फहमी को दूर करने का। हाँ चाची, मुझे लगता है हमें सबको बता देना चाहिए कि शादी हो गई है। क्या शादी हो गई है? विराट, तू इतना नालायक निकला कि शादी कर ली? अरे भाभी, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुमुद, तो अपनी चप्पल उतार, जल्दी उतार। तूने खुशी के साथ लव मैरिज की, उसके बाद इस उम्र में ऐसे काम कर रहा है? रुक, यहाँ आ तू। अरे मेरी बात तो सुनो भैया, शादी हुई है लेकिन। देखो इसको, देखो जरा, शर्म नाम की चीज नहीं है, खुद कबूल कर रहा है कि शादी हो गई है। चप्पल कहाँ है मेरी? नहीं नहीं, झाड़ू लाओ अब तो। अरे भाभी, शादी हुई है लेकिन विराट की नहीं, आपके बेटे रोहन की। ये मेरी सौतन नहीं, आपकी बहू है। क्या? हाँ माँ, मैंने और ईशा ने भागकर शादी कर ली थी। मैंने ही चाचू से कहा था कि जब तक ईशा को आप लोग पसंद नहीं कर लेते तब तक किसी को ना बताए। माँ जी सॉरी। माँ जी? हाँ माँ जी। भाभी, ये आपकी बहू। अरे अभी झाड़ू छोड़ो, मेरा डंडा लाओ। ईशा भाग। कुमुद ने रोहन और ईशा को काफी भगाया, लेकिन आखिर में उसे रोहन और ईशा के रिश्ते को मानना ही पड़ा और फाइनली हमारे विराट के सर से धोखा देने का दाग साफ हो गया। कई बार जैसा हमें दिख रहा होता है ना, सच उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ जिसे सौतन समझा रहा था वो तो घर की छोटी बहू निकली।